हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलाई बुनाई। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए शॉर्ट कुर्ती की वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है आर्म होल का निशान लगा लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे लगाया है। मेरी कस्टमर का जो शोल्डर है वो 16 इंचज़ का है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट बैक नेक जो है वो शॉर्ट नेक बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंचज़ रखा है। यहाँ पे मैंने 8 इंचज़ जो है, यहाँ पे मैंने 8 इंचज़ शोल्डर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 इंचज़ पे हमारा निशान आ रहा है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन देना है। शोल्डर डाउन का फॉर्मूला है जितना हमारा आर्म होल डाउन, जो ये हम शोल्डर डाउन देते हैं आर्म होल में, इसको हम कैसे डाउन देते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 1.3 आता है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 1.5 पे निशान लगा लिया था, मैं यहाँ पे लगा लूँगी 1.3 पे, जो है इतना हमारा शोल्डर डाउन होगा। और हमें शोल्डर डाउन कहाँ तक करना है, जहाँ तक हम अपने नेक की विड्थ रखेंगे। मैं यहाँ पे 3 इंचज़ की नेक की विड्थ रखूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 की रखी है मैंने, 3 इंच की नहीं रखी है, 3.5 की रखी है। और शोल्डर पट्टी हमारी कितनी बच जाएगी, 4.5 इंच। हाफ इंच हमारा दबने में चला जाएगा, 4 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी बच जाएगी। तो इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं 3.5। हाँ, अब हम इसको कैसे डाउन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हमने नेक की विड्थ ली है यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको डाउन कर देंगे 1.3 तक। फिर हमने जो है आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल हमने 7.7 ले लेना है। अगर आपको आर्म होल का चार्ट चाहिए है तो मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर लॉन्ग वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी। 7.7 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, डाउन जहाँ से किया है हमने वहाँ से निशान लगाना है 7.7 का। तो यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आ रहा है हमारा, यहाँ से हमने सीधी लाइन दे देनी है ऐसे। ये जो निशान है मैंने प्रेस से पहले लगाए थे, इसलिए जो है प्रॉब्लम जो है आ रही है, वरना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब लाइट नहीं थी इसलिए फिर मैंने आधा ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी इस वजह से। तो अब देख सकते हो प्रेस करने के बाद हमारा हाफ इंच में डिफरेंस आ रहा है। अब प्लीज़ फैब्रिक को प्रेस करके ही करना, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 दिन से लाइट नहीं थी, इस वजह से लाइट कटी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट कटिंग कर लेती हूँ, पर मुझे बीच में कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखो आपको प्रेस करने के बाद हाफ इंच का डिफरेंस दिख रहा होगा। अब हमें फुल चेस्ट लेना है। ये हम जो है शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे, आपको पूरा पूरा नाप लेना है, कोई भी लूजिंग नहीं देनी है, ना ही चेस्ट में, ना कमर में, ना हिप में। आपको सीधा 4 इंचज़ की लूजिंग दे देनी है। आपको बॉडी का मेज़रमेंट लेने के बाद लूजिंग लेनी है 4 इंचज़ की। जब आप कस्टमर का मेज़रमेंट लो, आपको वहाँ पे लूजिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मेरा जो है फुल चेस्ट है 11.8 आ रहा है, 11.8 ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 11.8 पे निशान लगा दिया है। अब हमारी अपर चेस्ट है 11.2, तो हम 11.2 पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। 4 इंचेस प्लस करने के बाद हमें 4 से डिवाइड करना है। हमारी जो फुल चेस्ट है वो 11.8 आ रही है, और जो हमारी अपर चेस्ट है वो 11.2 आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारी कमर है 12.5 पे, तो मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा लूँगी। 12 पे है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12.5 पे हो जाएगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ दबाव में जाएगा। फिर ये हमारा अपेक्स पॉइंट है 12.5 पे। फिर हमारा कमर का पॉइंट है 15 पे, 15.5 लेंगे ऑब्वियसली, हाफ इंच एक्स्ट्रा। फिर हमारा हिप का नाप है 22 पे, तो हम 22.5 लेंगे। ये हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, साथ साथ तो जो है मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। इसकी लेंथ लूँगी मैं 32 इंचज़। 32 इंचज़ जो है मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, और 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ दबने में जाएगा। आप चाहते हो तो 1 इंच भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले लेती, 1.5 इंच नहीं 34 ही रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इन निशानों को सीधा कर लेती हूँ एक बार। अब हम अपेक्स पॉइंट कैसे लेंगे, अपेक्स पॉइंट हमारा यहाँ से, जो हमारी अपर चेस्ट होता है यहाँ से होता है। हमारी अपर चेस्ट कितनी थी, 11.2 इंचज़, तो यहाँ पे भी हम 11.2 इंच ही रखेंगे। जैसे सेम एज इट इज़ हमारी जो अपर चेस्ट होती है, सेम टू सेम हम यहाँ पे चिपका देते हैं अपेक्स पॉइंट पे, ताकि कई बार आपने देखा होगा कि चेस्ट के यहाँ से गुलझट आती हैं, चेस्ट में गुलझट आती हैं, तो नीचे की साइड तो वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ हम 11.2 रख लेते हैं। अब हमारा कमर कितना है, कमर हमारी 10.7 है, 4 लूजिंग करने के बाद, 4 प्लस करने के बाद हमारी 10.7 आ रही है। तो यहाँ पे मैं 10.7 पे निशान लगा लूँगी।
अब हमारी हिप है 12.5, तो मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा लेती हूँ। हर एक चीज़ में मैंने 4-4 इंच की लूजिंग दी है, सेम एज इट इज़ जो है 4.5 पे, सॉरी 12.5 पे हम नीचे निशान लगा लेते हैं और सेम यहाँ पे 12.5 पे। अब हमें ये निशान यहाँ पे हमें 2 इंच की लूजिंग दे दें, नहीं 2 नहीं 1.5 की लूजिंग ले लेते हैं। सॉरी नीचे हमने 2 इंच की लिया, तो मैं यहाँ पे भी 2 इंच की लूजिंग ले लेती हूँ। 2 इंच, 2 इंच एंड 2। यहाँ पे हमारी डेट आ रही है, तो यहाँ पे डेट ही हमारी यहाँ पे आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी डेट ही ले लेती हूँ। नीचे की तरफ हमारी 1.5 ही आ रही है, तो मैं यहाँ पे भी 1.5 ले लेती हूँ। हाँ क्योंकि हाँ 1.5 हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गोल चाक बनाएंगे, इस वजह से। अब इन निशानों को सीधा कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक बार ये वाला निशान बता देती हूँ कैसे लगेगा। जो हमने फुल चेस्ट का लगाया था निशान, यहाँ से जो हमने सॉरी अपर चेस्ट का निशान लगाते हैं हम, यहाँ से लेके अपेक्स पॉइंट पे मिलाना है ऐसे, फिर हमें यहाँ से कमर पे मिलाना है, फिर हमें कमर से हिप पे मिलाना है, और फिर हमें यहाँ पे हमें बाद में मिलाऊंगी, ऐसे ही सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे कर देना है। 1.5 इंच पे यहाँ पे मिलाना है। एक और बात, हम यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है, हमने 11.2 पे ले गए थे, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यहाँ से नहीं, वरना बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा। अब देख वैसे ही मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ एक बार। ये भार वाला को निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से कर्व आया है, हल्का सा कर्व आया, ज़्यादा नहीं आया है, बहुत ही अच्छी फिनिश। अगर हम यहाँ से सीधा यहाँ से लेके और यहाँ पे निशान लगाते तो आपको देख सकते हो हमारे यहाँ पे लूजिंग आ रही है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे लूजिंग आ रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं आती। अब हमें यहाँ से गोल चाक कैसे करनी है, मैं यहाँ से नीचे से जहाँ से हमने लेंथ का निशान लगाया है, यहाँ से 4 इंच ऊपर लूँगी यहाँ तक, और यहाँ पे भी 12.5 पे निशान लगा दूँगी। अगर आपका फ्लैट टमी है तो आप ऐसे सीधा निशान लगाइए, अगर आपका टमी है तो ऐसे तिरछे में लेके जाइए। तो मैं ऐसे ही करूँगी, मैं तिरछे में ही लेके जाऊँगी, फ्लैट नहीं करूँगी। और इसका हमने जो है 1/2 इंच कर लेना है, जो हमने नीचे निशान लगाया है इसका हमने हाफ कर लेना है। जो फिटिंग का निशान लगाया हमने वहाँ से 12.5 पे लगाया था, तो 12.5 का हाफ कितना हुआ वो करना है। और यहाँ पे देख सकते हो 6.3 आ रहा है। फिर हम यहाँ पे शेप दे देंगे, ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे ऐसे। और ऐसे आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही सेम एज इट इज़ हमने इस पे निशान लगाना है, और यहाँ से ऐसे कर्व। ऐसे बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कर्व में आ गया है। अब हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हमें क्या देखना है, जो हमारा आर्म होल है उसका देखना है कि हमारा कितना परफेक्ट बैठ रहा है। हमारा जो आर्म होल है वो 10 इंच आना चाहिए, कि 19 है तो 9 9 18 9.5, और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए दबाव में। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, जो हमारा फिटिंग का निशान है यहाँ से हम चेक करेंगे। पहले यहाँ पे मैं गोलाई दे लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, प्रेस नहीं की थी इस वजह से। तो पहले मैं शेप दे देती हूँ। शेप हमें कैसे देनी है, जितना हमारे यहाँ पे जितना हमारा ये वाला जो मेन आर्म होल है ये आ रहा है, यहाँ से ये 7.5 पे हमने लिया था, यहाँ तक आया था, यहाँ तक आपको ब्लू चौक में दिख रहा होगा, यहाँ तक आया था 7.5, और यहाँ से भी फिर हमने 8 लिया था, सेम एज इट इज़ जितना हमने शोल्डर लिया था। फिर जितना हमारे यहाँ पे आ रहा है, हमारे यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो हम ये जो ब्लू लाइन पे कर रहे हैं यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से निशान लगा दूँगी। अब हमें यहाँ से जो है बैक की गोलाई दे देनी है, तो यहाँ पे मैं शेप दे लेती हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे फिटिंग वाले निशान पे मिला देंगे ऐसे। अब हम यहाँ से फ्रंट वाले की कैसे करेंगे, इसका हमने हाफ कर देना है, 7.7 का हमको 2 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैंने बैक कुर्ती में बताया हुआ है कि हम कैसे शेप देते हैं, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की तरफ दूँगी, 1.25 इंच यहाँ पे ऐसे ऐसे, और इसका सीधा कर लेती हूँ।
ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने सीधा कर दिया है। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है ये वाला अपर चेस्ट वाला, यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे ऐसे, और यहाँ से गोलाई देंगे फिर यहाँ से एज इट इज़ और ऐसे, बस। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा 10 इंच आना चाहिए। फिर पहले मैं फ्रंट नेक को चेक करूँगी कहाँ से, फिटिंग वाले निशान से। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा 10 पे। और मैं इसकी एज इट इज़ कटिंग कर दूँगी। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं नोचेस लगा दूँगी यहाँ पे। नोचेस लगाने से क्या होता है कि हमारी कुर्ती जो है टेढ़ी तो नहीं जाती, हम आगे और पिछले वाले निशान को एज इट इज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाउन दे दूँगी ऐसे, और यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ बीच से ताकि पता चले हमारा मिड पॉइंट। अब ऐसे सेम एज इट इज़ हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को प्रेस कर लिया है अच्छे से। अब मैं जो हमारी फ्रंट वाली कुर्ती है उसको 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ रखूँगी ऐसे। वो भी मैं आपको बताऊँगी किस रीजन की वजह से हमने 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ पे रखना होता है ऐसे। और ये जो कट के से कट हैं ये ज़रूर मिलने चाहिए। एज इट इज़ हमने यहाँ पे रख दिया है। हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है इसको। अब हम फिर से यहाँ से शोल्डर चेक करेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ भी नहीं एज इट इज़ कटिंग कर देनी होती है। बस हमें जो ये वाला शोल्डर होता है ये चेक करना होता है कि हमारा बैक वाला शोल्डर छोटा तो नहीं है। यहाँ से चेक करेंगे हम, जो हमने अपर चेस्ट का अंदर वाला अपर चेस्ट का निशान लगाया वहाँ से, यहाँ से हमारा बैक वाला हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा 10 इंच ही आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा छोटा बड़ा आए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंच हमारा थोड़ा सा ही जो है ये बड़ा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल 1/2 इंच जो है मैं एज इट इज़ कट कर दूँगी। 3.5 इंच रख के यहाँ पे 3.5 इंच रख के और हाफ इंच कट करके सेम एज इट इज़ हमारा कट हो जाएगा। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ से तिरछा ऐसे, और सब सेम जो है सेम एज इट इज़ कटिंग होगी इसकी। कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नोचेस लगा दूँगी सेम एज इट इज़ जो हमने फ्रंट में लगाए थे ऐसे ही हमने बैक में भी नोचेस लगा देने हैं, क्योंकि कुर्ती की फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। इसकी स्टिचिंग की वीडियो अगर आपको चाहिए है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये जो फ्रंट वाला नेक शोल्डर है इसकी कटिंग करेंगे। इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी फिनिशिंग से कटिंग हुई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो हमारा सेकंड बैक पार्ट है। अभी जो ये फैब्रिक है बचा हुआ है तो इसमें मैं स्लीव्स निकाल लूँगी और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाऊँगी इससे, और नेक की जो है वो निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इसकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो भी लेके आऊँगी, क्योंकि उसके मैं जो पाकिस्तानी जो स्लीव्स चल रही हैं अम्ब्रेला बेल वाली स्लीव्स, वो वाली कटिंग करूँगी फुल लेंथ में। तो वो कटिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे कटिंग करनी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।